और चलिए अब बात करते हैं टेम्परेचर के टॉर्चर की, और इससे जुड़ी एक बड़ी खबर। दिल्ली एनसीआर में भीषण गर्मी से हाहाकार मचा हुआ है। मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया है। अगले 3 दिनों तक भीषण गर्मी का अलर्ट जारी किया गया है। तो हर तरफ गर्मी का हाहाकार देख रहे हैं। भीषण गर्मी से हाहाकार मचा है। दिल्ली एनसीआर में देखिए तापमान जो है वो लगातार बढ़ रहा है, और ऐसे में लोगों को तो ये एडवाइजरी भी दी गई है कि जब तक बहुत जरूरी काम ना हो घरों से बाहर ना निकले, क्योंकि मौसम विभाग ने इसे लेकर रेड अलर्ट जारी कर दिया है। अगले 3 दिनों तक भीषण गर्मी को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। यूपी, राजस्थान समेत कई राज्यों में अलर्ट जारी किया गया है। तो देखिए ये असर सिर्फ और सिर्फ दिल्ली एनसीआर में नहीं है, बल्कि हर जगह आप देख सकते हैं, यहां तक कि पहाड़ी इलाकों में भी गर्मी का कहर। तमाम सहयोगी हमारे साथ देखिए जुड़ गए हैं। दिल्ली से भावना सिसोदिया, लखनऊ से नीरज मिश्रा, हरिद्वार से संजय पुंडीरा भी जुड़ेंगे हमारे साथ, जालंधर से गीतांशु सेजवाल हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले भावना आपके पास आते हैं। दिल्ली एनसीआर में इस वक्त पारा आसमान छू रहा है। नजर आ रहा है, और ये स्थिति केवल दोपहर में नहीं, सुबह से शाम तक इस तरीके की स्थिति जो है लगातार बनी हुई है। अगर अभी के तापमान की बात करें तो दिल्ली में 46 डिग्री तापमान है, जिसके कारण सड़कों पर लोगों की आवाजाही बेहद ही कम है, और हीट वेव का प्रकोप हद से ज़्यादा देखा जा रहा है। लोगों को लू का सामना करना पड़ रहा है। लोग अपने वाहनों का इस्तेमाल करने की जगह पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि हीट वेव से कहीं ना कहीं लोग खुद को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। बात की जाए सड़कों पर लोगों की आवाजाही बेहद कम है, क्योंकि इस वक्त हम लोग दिल्ली के आईटीओ पे मौजूद हैं, और यहाँ पर अगर मैं आपको एक बार तस्वीरें दिखाना चाहूँगी, रोडें जो कि यहाँ पर इक्का दुक्का लोग ही हैं जो यहाँ पर जो है सफ़र, बहुत कम लोग हैं जो यहाँ पर सड़कों पर सफ़र करते हुए नज़र आ रहे हैं। क्योंकि देखा जाए तो आईटीओ एक ऐसी जगह है जहाँ पे सबसे ज़्यादा ट्रैफिक की समस्या देखी जाती थी। कहीं ना कहीं लोगों का आवाजाही बेहद ज़्यादा रहती थी, लेकिन इस समय जिस तरीके से दिल्ली में गर्मी का प्रकोप चल रहा है, और ये प्रकोप केवल दिल्ली में नहीं पूरे उत्तर भारत में इस तरीके की भीषण गर्मी का प्रकोप चल रहा है, तो कहीं ना कहीं उससे लोग बेहद ही परेशान हैं। लोग अगर अपने घर से निकलते हैं तो सिर पे कॉटन का कपड़ा या हेलमेट का इस्तेमाल करते हैं, खुद को बचाने के लिए पूरी तरीके से कवर करते हैं। वहीं लू के प्रकोप में ना आए, हीट वेव के प्रकोप में ना आए, इसको लेकर लोग जो है पेय पदार्थ का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। और वहीं एक्सपर्ट्स द्वारा भी यही राय दी गई है कि अगर घर से निकलना ज़रूरी हो तो ही अपने घर से निकले। बच्चे और बुजुर्ग अपने घर से ना निकलें। हीट वेव से बचने के लिए जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा जूसेस, लस्सी, छाछ, इन चीज़ों का इस्तेमाल करें, ताकि आप जो डिहाइड्रेशन है बॉडी वो ना हो पाए, और ख़ुद को बचाने के लिए लगातार वाटर इनटेक करते रहे, ताकि बॉडी में जो पानी की पूर्ति है वो बरकरार रहे, गर्मी के कारण डिहाइड्रेट ना हो। तो कहीं ना कहीं लोग भी इसको देखते हुए एहतियात बरतते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन ये ज़रूर कहा जा सकता है कि और मतलब पिछले साल के भांति इस साल जो है तापमान जिस तरीके से लगातार बढ़ता जा रहा है, वो दिल्ली के लोगों के लिए परेशानी का सबब बन रहा है। बिल्कुल भावना, बने रहिए। नीरज भी हमारे साथ बने हुए हैं लखनऊ से। नीरज, उत्तर प्रदेश की राजधानी में इस वक्त गर्मी का सितम कैसा है?
ये देखिए उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में गर्मी का सितम बहुत ज़्यादा है। देखिए हम आपको दिखाएंगे हमारे पीछे की ये सड़क, ये मुख्य मार्ग भी है जो हजरतगंज के पास का ही क्षेत्र है। आप देखिए किस तरह का इस पर सन्नाटा पसरा हुआ है। और इसके साथ ही आपको बताएं कि सिर्फ राजधानी ही नहीं बल्कि इसके आसपास आप प्रयागराज आज देखिए, आज प्रयागराज करीब 49 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया तापमान। और इसके अलावा बांदा भी कमोबेश यही रहा, लखनऊ में 45 से 46 डिग्री सेल्सियस रहा, कानपुर में 48 डिग्री पहुंच गया। तो कुल मिला के कहा जाए कि पूरा उत्तर प्रदेश इस समय भीषण गर्मी की चपेट में है। गर्म की जो हवाएं हैं, गर्म हवाएं अपने चरम पर हैं और तमाम लोगों की मौत भी हो चुकी है पिछले 24 घंटे में। इस गर्मी की वजह से, इस हीट वेव की वजह से 3 लोगों की मौत लखनऊ में हुई और पूरे उत्तर प्रदेश में करीब 9 लोगों की मौत हुई है। ट्रेनों में भीड़ बहुत ज़्यादा है, जो एसी कोचेज़ हैं उसमें सामान्य नागरिक चढ़ जा रहे हैं। इसकी वजह से काफ़ी दिक्कतें हो रही, चूँकि लोगों को बर्दाश्त नहीं हो रहा है। अपनी जान बचाने के लिए लोग ऐसा कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं गर्मी से लोग इतना परेशान हैं कि किसी भी हद तक लोग जा रहे हैं तमाम ट्रांसफार्मर 30 मई से 1 जून तक कन्याकुमारी का दौरा करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। रॉक मेमोरियल भी जाएंगे पीएम। ध्यान मंडपम में ध्यान लगाएंगे प्रधानमंत्री। पश्चिम बंगाल के बारासात में ममता दीदी पर जमकर बरसे मोदी। कहा, बंगाल में टीएमसी के नेताओं के घर रुपए के पहाड़ मिले, लुटेरों को देना होगा एक एक पाई का हिसाब। देवरिया में पीएम पर बरसे राहुल गांधी। कहा, पीएम मोदी को परमात्मा ने अंबानी अडानी की मदद के लिए भेजा, किसानों और गरीबों की मदद के लिए भगवान ने मोदी को नहीं भेजा। नतीजों से पहले नेताओं की भविष्यवाणी जारी। लालू यादव ने कहा, 4 जून को इंडिया गठबंधन की बन रही है सरकार, नरेंद्र मोदी की विदाई तय। लॉ कॉलेज में छात्र की पीट कर हत्या के मामले में छात्रों का हंगामा जारी। छात्रों ने अशोक राजपथ जाम कर करगिल चौक पर की आगजनी। छात्र नेता की हत्या के आरोपी को किया गया गिरफ्तार। उत्तर भारत में गर्मी का सितम जारी। कई जगह पर पहुंचा 45 के पार, पारा पहुंचा 45 के पार। मौसम विभाग ने लू से बचने के लिए एडवाइजरी जारी की। डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एवं कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब हरियाणा हिमाचल का खास सेगमेंट। सबसे पहले बात करते हैं प्रचंड गर्मी की। प्रचंड गर्मी और हीट वेव से इन दिनों पूरे देश में हाहाकार है। अगर बात करें पंजाब की, तो पंजाब में गर्मी ने सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं। सोमवार को सूबे का अधिकतम तापमान 48.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। बठिंडा के अधिकतम तापमान की बात करें तो इसने पटियाला, लुधियाना और जालंधर के ऑल टाइम रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। इस कारण प्रदेश के 6 जिलों में तापमान 45 डिग्री से अधिक हो गया है। इन हालातों को देखते हुए मौसम विभाग ने 12 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। तो आइए इन ग्राफिक्स के जरिए जानते हैं कि पंजाब में गर्मी का क्या हाल है। तो पंजाब में गर्मी के कारण देखिए स्थिति जो है वो ठीक नहीं है। 12 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। सारे रिकॉर्ड इस वक्त पंजाब में टूट चुके हैं गर्मी के। लोग घरों में छिपने के लिए मजबूर हैं क्योंकि स्थिति ठीक नहीं चल रही है। पंजाब में लगातार आप समझ सकते हैं कि स्थिति कैसी है। बढ़ते तापमान ने लोगों की परेशानियां बढ़ा दी हैं। परेशानियां इस कदर बढ़ गई हैं कि लोग घरों में रहने के लिए मजबूर हो चुके हैं।
तो प्रचंड गर्मी से पंजाब का हाल बेहाल है। 12 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। गर्मी ने सभी रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं। तो देखिए, प्रचंड गर्मी से हाल बेहाल है और पंजाब के प्रमुख शहरों का तापमान क्या है वो आपको बताते हैं। पठानकोट की बात कर ले तो अधिकतम 45.1 और न्यूनतम 25.2। फरीदकोट में 45.6 अधिकतम तापमान है और न्यूनतम यहां पर 25.2। वहीं फिरोजपुर की बात कर लें तो 45.7 और यहां पर न्यूनतम 25.8। जालंधर में 42.7। तो मौसम विभाग की तरफ से एडवाइजरी जारी की गई है। तो तेज धूप से लोगों को बचने की सलाह दी गई है मौसम विभाग की ओर से, क्योंकि आपने देखा कि अमूमन जिलों में जो पारा है वो 45 डिग्री से ऊपर पहुंच गया है। हल्के रंग और ढीले कपड़े पहनने के लिए कहा गया है मौसम विभाग की ओर से। मौसम विभाग ने क्योंकि कई सारी एडवाइजरी जारी की है और अपने सिर को कपड़े, टोपी और छतरी से ढके, ऐसा भी कहा गया मौसम विभाग की ओर से। क्योंकि देखिए, आप जैसे बाहर निकलेंगे तो गर्मी सीधा जब सर पे पड़ती है तो उसका असर होता है। गर्मी से बच्चों, बुजुर्गों और मरीजों का खास ध्यान रखें। ऐसे में बच्चों को ये कोशिश करें कि घरों से बाहर ना निकलना पड़े, बुजुर्गों को ना निकलना पड़े और मरीजों को भी खास हिदायत दी गई है कि वो घरों के अंदर रहें और अपना खास ख्याल रखें। तेज धूप से बचने की एडवाइस भी जारी की गई है। हल्के रंग के कपड़े पहनने के लिए कहा गया है, क्योंकि आपने देखा होगा डार्क कलर्स गर्मी ज्यादा एब्जॉर्ब करते हैं। इसी के साथ साथ अपने सर पर कपड़ा, टोपी या फिर अगर इन दोनों में से कुछ नहीं तो छतरी लेकर चले, ताकि सिर पे सीधी धूप जो है वो ना आए। तो प्रचंड गर्मी से हाल बेहाल हो चुका है। 12 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। हमारे साथ हमारे सहयोगी भी जुड़ गए हैं। गीतांशु, इस वक्त गर्मी की वजह से हम देख रहे हैं कि पंजाब में 12 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। जी चारुल, मैंने जैसे आपको पहले बताया था कि जो इस वक्त प्रचंड गर्मी का प्रकोप जारी है पूरे पंजाब में, 46 सालों का अपना रिकॉर्ड तोड़ती हुई नजर आई है गर्मी। 48.4 बठिंडा में दर्ज किया गया था अब तक का सबसे हाईएस्ट जो है, क्योंकि 1978 में अगर बात करें तो यहाँ पर अभी भी 1 दशमलव का जो है काफी अधिक तापमान जो है माना गया है। और इस वक्त सड़कें खाली हैं, रोजगार भी बहुत कम हो गया है, क्योंकि इस प्रचंड गर्मी में जो है कोई बाहर निकलने को तैयार नहीं है। बच्चों की छुट्टियां हैं और माँ बाप को जो है काम पर जाना पड़ता है। हालांकि बच्चे जो है जिद करते हैं कि पहाड़ों पर घूमने चलें, सभी सोचते हैं, मगर इस वक्त जो गर्मी का प्रकोप है पंजाब से कुछ ही दूरी पर हिमाचल की अगर बात करें तो वहां पर भी जारी है। वहां पर भी तापमान 45-46 के पार है। अगर शिमला और जगह जो ठंडी जगह है वहां पर बात करें तो वहां पर भी 30 के पार जो है पारा पहुंच चुका है। और इस वक्त पूरे पंजाब ही नहीं, उत्तर भारत की यह स्थिति है कि पारा जो है 45 के पार जा चुका है। और कई जगह की अगर बात करें जैसे राजस्थान, हरियाणा की, तो वहां पर 50 डिग्री भी जो है दर्ज कर लिया गया है तापमान, क्योंकि इस वक्त नौतपा चल रहा है और इस वक्त सूरज जो है धरती के काफी करीब आ चुका है और अपनी किरणें जो है सीधा धरती की ओर भेज रहा है। जो जिस तरीके से यह तापमान जो है बढ़ता जा रहा है, आम आदमी के जो है बस से बाहर हो चुकी है गर्मी। और इस वक्त पूरे जो कुल गिनती है मृतकों की 60 से पार जा चुकी है, जो लू से मौत हो चुकी है। और इससे ज्यादा कहीं जो है लोग बीमार हो रहे हैं। लोगों को सलाह दी जा रही है कि वो बाहर का फास्ट फूड ना खाएं, ताकि अपने घर का खाकर स्वस्थ रहें और ज्यादा से ज्यादा पेयजल का जो है इस्तेमाल करें, ताकि हाइड्रेशन बनी रहे शरीर में और शरीर का तापमान जो है नॉर्मल बना रहे और ज्यादा से ज्यादा लोग अंदर रहें ताकि वह स्वस्थ रह चुके, क्योंकि ये तापमान जो है अगले 1 हफ्ते तक बने रहने की उम्मीद है। हालांकि बारिश के फिलहाल कोई आसार नजर नहीं आ रहे हैं। हालांकि तापमान जो है इस वक्त अधिकतम बना पड़ा है और लोग घरों के अंदर दुबकने को जो है मंजूर। जी चारों।
बिल्कुल गीतांशु, ये भी समझना चाहेंगे कि आखिर प्रशासन की ओर से क्या व्यवस्थाएं की जा रही हैं, क्योंकि अलग अलग जिलों में हम देख रहे हैं कि स्थिति अच्छी नहीं चल रही है। ऐसे में जो लोग रोड पर चल रहे हैं, पहले हम देखते थे कि सरकार की ओर से प्याऊ जो है वो शुरू किए जाते थे और उसके अलावा कई सुविधाएं दी जाती थी। देखिए, पंजाब जो है हमेशा से सेवा के रूप में जाना गया है। पंजाब के लोग जरूर लोगों की मदद करते हैं खाने पीने की चीजों में, और अक्सर जो है लंगर और शबील की जो है लगाते रहते हैं। और हाईवे पर अभी भी अगर आप पंजाब का दौरा करेंगे तो हाईवे पर और मोहल्लों में शबील आपको दिख जाएगी। मीठे पानी की जल की शबील जो है लोगों की सेवा में अक्सर देखी गई है, और जगह जगह लंगर भी लगाए जाते हैं जो कि शुरू हो चुके हैं। और लोगों को जो बाहर निकलते हैं अपनी मजबूरी में काम के लिए, जो बाहर निकलते हैं और सफर जो करते हैं हाईवे पर, वहां पर उनको खाने पीने की चीजों की कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। पंजाब के लोगों की यह सबसे बड़ी खासियत है कि इतनी गर्मी हो या सर्दी हो या कोई भी ऐसा मौसम हो, लोगों की मदद करते हुए हमेशा दिखाई देते हैं। और पंजाब में अभी ये जारी है और हर जगह आपको ये मीठे पानी की शबील देखने को मिल जाएगी। हालांकि सरकारी मदद की अगर बात करें तो बिजली विभाग जो है 24 घंटे चौकन्ना है। इस वक्त बिजली की खपत जो है कई गीगाबाइट जो है जा चुकी है, और इस वक्त बिजली विभाग सतर्क है। और ट्रांसफार्मर काफी गर्म है जिनको ठंडा करने के लिए तरह तरह के उपयोग भी किए जा रहे हैं। जैसे कि तस्वीरों में हम लोग कई बार सोशल मीडिया पर देखते हैं कि कूलर भी लगाए गए हैं। खुद ही ट्रांसफार्मर से बिजली लेकर कूलर उन्हें ठंडा करता हुआ नजर दिख जाता है। और कई जगह जो है इस वक्त महकमे के जो लोग हैं तरह तरह की सफाई अभियान जरूर चला रहे हैं, तो कि सफाई रहेगी तो इस वक्त बीमारियों का जो खतरा है वह कम हो सके। हालांकि पेड़ लगाने की हमें जरूरत है, क्योंकि जहां जहां आपने देखा है कि पेड़ लगे हुए हैं वहां वहां लोग आसरा लेते हुए नजर आते हैं। हालांकि पेड़ काटते हुए भी जो है काफी हद तक अभी कमी आ चुकी है, क्योंकि पेड़ की जरूरत हमें काफी है। पेड़ हमें ऑक्सीजन देते हैं, और इस वक्त गर्मी के प्रकोप से बचने के लिए लोग सड़कों पर जो पेड़ के नीचे खड़े हुए नजर आते हैं। गीतांशु, ये इसलिए भी जरूरी हो जाता है क्योंकि आप देखिए कि गर्मी जैसे ही बढ़ने लगी है, कई जगह पर आग लगने की घटनाएं सामने आ रही हैं, जिससे अच्छा खासा नुकसान हो रहा है। ऐसे में भी कहा जा सकता है कि लोगों को अलर्ट रहने की जरूरत है। जी बिल्कुल, काफी हद तक अभी जो हमने पीछे खबरें देखी हैं, करीबन 5 से 6 खबरें हैं इस वक्त की, हम देख चुके हैं कि आग लगने की जो घटनाएं हैं गर्मी के कारण हो सकता है वे लगी हों, मगर कारणों का अभी हम स्पष्ट नहीं कह सकते। मगर आग जो है अक्सर गर्मियों के दिनों में जो है लगती हुई नजर आती है, क्योंकि कई तरीके के उपकरण होते हैं, केमिकल होते हैं जो आग पकड़ लेते हैं। और इस तरीके की घटनाएं जो है काफी हम लोगों ने देखी हैं, और जरूर इस वक्त सतर्क होने की जरूरत है कि गर्मी अपने चरम पर है। 50 डिग्री का जो तापमान है वह असहनीय है, और ज्यादा से ज्यादा सलाह दी जाती है लोग अंदर रहें, और बाहर अगर निकलते हैं तो प्रॉपर जो है कपड़े अपने मुंह पर ढककर चलें, और टोपी पहने और हल्के रंग कर कपड़े पहने, क्योंकि गर्मी जो है काले रंग के और दूसरे कपड़ों में जो है डार्क कलर्स गर्मी ज्यादा एब्जॉर्ब करते हैं। चलिए आप बने रहिए गीतांशु, आगे आपसे जानकारी लेंगे।